तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एसएसवीएम में भाजपा की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत भाजपा के नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। कहा, यह पहल लोकतंत्र को बनाएगी और मजबूत, करोड़ों रुपए के खर्च भी होंगे बचत। गांडी प्रखंड कार्यालय सभागार में मुख्यमंत्री सारथी योजना का प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। बेरोजगार युवक युवतियों को इससे जोड़ने पर दिया गया बल। कहा, बनाया जा रहा है हुनरमंद। बरमसिया स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम में बुधवार की शाम को गिरिडीह के चिकित्सकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आमतौर पर आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसका भुगतान कई महीनों से नहीं होने पर खेद जताया गया और मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के सचिव से पैसे की भुगतान अविलंब कराने की मांग की गई। बरमसिया स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम में बुधवार की शाम को गिरिडीह के चिकित्सकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आमतौर पर आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है, इसका भुगतान कई महीनों से नहीं होने पर खेद जताया गया और मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के सचिव से पैसे के भुगतान अविलंब कराने की मांग की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चिकित्सकों ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर के गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों का मुफ्त में इलाज होता आ रहा है, जो मरीजों के लिए एक बड़ा वरदान है। लेकिन पिछले 10 महीने से निजी अस्पतालों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि सरकार की ओर से पैसे का भुगतान नहीं होने से मरीजों का इलाज करने में आज काफ़ी परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने बताया कि 212 अस्पतालों को पिछले 10 महीने से भुगतान नहीं मिला है। इसके कारण अस्पतालों को चलाना मुश्किल हो गया है। बताया कि ज़्यादातर मरीज आयुष्मान भारत के तहत इलाज कराते हैं। निजी अस्पताल मुफ्त में मरीज का उपचार कराते हैं, लेकिन पैसे का भुगतान नहीं होने से इलाज में बड़ी समस्या आ रही है। मौके पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य सचिव से अनुरोध किया गया कि बकाया पैसे का भुगतान अविलंब किया जाए ताकि इलाज सुचारू रूप से जारी हो सके। मौके पर डॉक्टर SK डोकानिया, डॉक्टर आज़ाद खान, डॉक्टर रितेश, डॉक्टर उत्तम जलान, डॉक्टर नीरज डोकानिया आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन और हेल्थ मिनिस्टर एवं चीफ स्वास्थ्य सचिव से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसमें संज्ञान लें और इस योजना के तहत जो पेमेंट नहीं हो रहा है उसको शीघ्र अतिशीघ्र पेमेंट करवाने का कष्ट करेंगे। और जबकि पेमेंट रोकने का कोई ठोस कारण समझ में नहीं आ रहा है। आज की प्रेस विज्ञप्ति हम लोगों ने इसलिए बुलाया है ताकि हम मीडिया के माध्यम से सरकार को और जनता, जो झारखंड की जनता है, उनको बता सके कि झारखंड की स्वास्थ्य सेवा किस चीज़ों से अभी जूझ रही है। यहाँ पे आयुष्मान भारत के तहत, आयुष्मान मुख्यमंत्री योजना के तहत जो इलाज किया जा रहा है, उसका पेमेंट पिछले काफ़ी महीनों से, लगभग 1 साल होने को आया है, नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे अस्पताल बंदी के कागार पर आ चुके हैं। हम लोगों का कई तरह का खर्च है, इलाज करने में इम्प्लांट्स में खर्च आता है, दवाइयों में खर्च आता है, हॉस्पिटल को रन करने का एक खर्च आता है, लेकिन जो भुगतान नहीं हो रहा है, इसके वजह से हम लोग काफ़ी दबाव में आ चुके हैं कि किस तरह से हम लोग इस सर्विसेज को जारी रख सकें। तो हमारा ये निवेदन है सरकार से कि इस पर ध्यान दे और अतिशीघ्र भुगतान की व्यवस्था किया जाए ताकि सभी अस्पताल सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि आयुष्मान योजना में जितना काम हो रहा है
और जितने भी सूचीबद्ध अस्पताल हैं उनकी बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द हो, ताकि आगे काम करने में हम लोग सुचारू रूप से सक्षम हो सके। अन्यथा पेमेंट नहीं होने पर बहुत से हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर गुरुवार को 12 बजे महत्वपूर्ण संगोष्ठी की गई। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर गुरुवार को 12 बजे महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और बगोदर विधायक नागेंद्र महतो उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने किया। कार्यक्रम के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे पर चर्चा किया गया। इस बाबत अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोच है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से भारत को बहुत फायदा होने वाला है। बताया कि नीति आयोग के एक रिपोर्ट में यह बात निकलकर सामने आए कि 5 वर्षों में यदि एक बार चुनाव कराया जाता है तो 10 से 12 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही हर बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास योजनाएं प्रभावित होती है। वही कर्मचारी भी चुनाव कार्यों में लगे रहते हैं, इस कारण विकास कार्य पूरी तरह से रुक जाता है। इन्होंने बताया कि बहुत सारी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह पहल न केवल लोकतंत्र को सशक्त बनाएगी बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत करेगी। अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव से प्रशासनिक कामकाज बाधित होता है और भारी व्यय भी होता है। एक साथ चुनाव देश में विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी। विधायक नागेंद्र महतो ने भी इस विषय पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता बताई और युवाओं से इस विचार को समझने और समर्थन देने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश यादव, पूर्व इंजीनियर विनय सिंह, प्रकाश सेठ, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार राज, संगीता सेठ, शालिनी वैसिकियार, संजू देवी, विवेश जलान, मनोज संघाई, सुभाष सिन्हा, सुनील पासवान, रंजीत सिंह, दिलीप वर्मा, मुकेश जलान, हरविंदर सिंह बग्गा, नवीन सिन्हा सहित कई गणमान्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यशाला आयोजन किया गया और एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या फायदे हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। आज के युवा भी चाहते हैं कि अब ये एक साथ चुनाव हो और ये पहली बार नहीं है, पहले भी आज़ादी के बाद में ये होते रहे हैं चुनाव। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जिस तरह से बार बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता की वजह से विकास काम बाधित होता है, बार बार मेन फोर्स यानी पैसे का भी खर्च अधिकारियों को भी लगाना होता है। नीति आयोग के एक संक्षिप्त रिपोर्ट में 10 से 12 हजार करोड़ की बचत 5 साल में हो सकता है अगर चुनाव एक साथ हो। तो ये बहुत बड़ी राशि है, उसके माध्यम से हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए काम कर सकते हैं। तो ये जो सोच है लगभग 47 में से 32 पार्टियां सहमति पार्टियों ने दिया और जो कमेटी बनी थी माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में, उस कमेटी ने भी कंसल्टेशन विभिन्न जगहों पे किया। उन्होंने अलग अलग संस्थानों से किया, बुद्धिजीवी वर्ग के साथ किया। तो अधिकतर लोगों का ये मत है कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। इसलिए देश को 2047 का विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निश्चित रूप से हम एक साथ चुनाव अगर कराते हैं तो देश को फायदा होगा। और जो बार बार चुनाव का बोझ, बार बार जो परेशानियां, चाहे विद्यार्थी भी परेशान होते हैं, व्यवसायी भी परेशान और मतदाता भी परेशान होते हैं, परेशानी से बचेंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड,
सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। SR यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना की ओर से गांधी चौक स्थित होटल अशोका इंटरनेशनल में बुधवार की शाम को 7 बजे प्रेस वार्ता की गई। SR यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना की ओर से गांधी चौक स्थित होटल अशोका इंटरनेशनल में बुधवार की शाम 7 बजे प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से यूनिवर्सिटी के कामयाबी, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कदम और अभी तक यूनिवर्सिटी ने जो उपलब्धि हासिल की है उसकी जानकारी दी गई। इस मौके पर निदेशक नितिन गुप्ता ने बताया कि इनकी यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं के लिए कई तरह के ऑप्शन हैं। बताया गया कि विभिन्न ट्रेड में नामांकन शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी से नई प्रस्तुति देने आए नितिन कुमार गुप्ता ने बताया कि SR यूनिवर्सिटी की स्थापना 1974 में हुई थी। आज कई स्कूल कॉलेज कार्यरत है जिसमें कई तरह के ट्रेड में पढ़ाई का कार्य चल रहा है। बच्चों का प्लेटफॉर्म 94% संभव हो पा रहा है। छात्र छात्राओं को बेहतर रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध हो पा रहे हैं। जानकारी दी गई कि SR यूनिवर्सिटी को इंजीनियरिंग श्रेणी के तहत वर्ष 2022 में 91 और वर्ष 2023-24 के लिए 98 की प्रभावशाली NREF रैंक हासिल करने वाले युवा विश्वविद्यालय में शामिल हैं। मौके पर समृद्ध हायर एजुकेशनल एंड सर्विसेज के फाउंडर राहुल कृष्णा और झारखंड हेड एनी भी मौजूद थे। गुड इवनिंग, नमस्ते। आज राहुल जी की सौभाग्य से हम गिरिडीह शहर में आए हुए हैं। आई एम नितिन कुमार गुप्ता रिप्रेजेंटिंग SR यूनिवर्सिटी। SR यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन वारंगल नियर बाय हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट। ये हम गिरिडीह SR यूनिवर्सिटी के बारे में एक जानकारी देने आए हैं कि वी आर इन टॉप 100 रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, टॉप 100 रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी हैं हम। और गिरिडीह के स्टूडेंट्स, झारखंड स्टेट के स्टूडेंट्स को ये हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि दे कैन जॉइन अस ऑन अ वेरी अफोर्डेबल फी। मैं पहले यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। हमारी यूनिवर्सिटी जो ग्रुप है ये स्टार्टेड इन 1974 में स्टार्ट हुआ है
almost 50 years we have completed in the education sector. At present we are having more than 150 schools and colleges in Telangana state. वारंगल में जो हमारा कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस, इट इज़ ऑलमोस्ट 20 years old. अर्लियर इट वाज रनिंग एज ए SR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करते आए हैं तेलंगाना स्टेट में. एंड बिकॉज ऑफ दिस टुडे still we are in under the counseling of the MCET. It is an entrance test of the state. At present we are having 9,000 students in the campus, university campus, जहाँ पर हमारे मेजरली स्कूल्स जो है वो इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर है, बेसिक साइंसेस हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स को हम वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्रॉम द वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ फ्रॉम द IITs एंड NITs. किसी भी यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, जो मेजर स्तंभ होता है वो उसका एकेडमिक होता है. एंड एकेडमिक को प्रमोट करने के लिए बेस्ट है कि आपकी क्या किस क्वालिटी के फैकल्टीज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, बच्चों को किस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं. तो वी आर ensuring to the all the students who will be joining to us, we are having the faculty from the renowned institutes and universities. They have not done only their graduation, post graduation from India, they are having the global experience also in the academics and in the industry. तो हम स्टूडेंट्स को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि easily they can be selected by the any of the organization. And it has been proven by their students also. They have been selected by the number of the companies. They have received one of the highest packages also. आज हमारी यूनिवर्सिटी में मोर देन 95% प्लेसमेंट है. स्टूडेंट्स ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के इंटरव्यूज को भी क्रैक करा हुआ है. अपॉर्चुनिटी उनको मिली है उनके यहाँ वर्क करने के लिए. दे हैव रिसीव्ड 51 लाख एनुअल पैकेज, मतलब कम से कम 4 से 4.5 लाख रुपये महीना उनको सैलरी मिलेगी. एट द एज ऑफ द 23 अगर आपको 4 लाख 5 लाख रुपये आपके अकाउंट में आ रहा है तो वी शुड से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सैलरी. Not only one student, 2 students, we are having more than 40 students in the campus who have received the salary more than 20 lakhs. There is a more than 300 students who have received the salary in between 8 lakhs and 10 lakhs. तो ये हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकेडमिक्स हमारा बहुत अच्छा है, हमारी फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है. एंड नो डाउट 170 एकड़ का ग्रीन स्प्रॉलिंग कैंपस है, जो कि काफ़ी बड़ा कैंपस है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, एकेडमिक्स से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड. वी आर हैविंग अ कॉर्पोरेट टाइप्स विद द नंबर ऑफ द कंपनीज ऑल्सो. तो इनके HR के लोग, इनके ऑपरेशंस की फैकल्टीज हमारे यहाँ पे आती हैं. दे आर टाइमली दे आर टेकिंग द गेस्ट लेक्चर्स इन द यूनिवर्सिटी कैंपस. इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट्स के बारे में, करंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता लगता है. इसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा स्टूडेंट्स का करिकुलम होता है, ये टाइम टू टाइम हमारा अमेंडमेंट होता है, टाइम टू टाइम हमारा रिवाइज होता है. दैट्स वाई वी आर सेइंग वी आर हैविंग द इंडस्ट्री इंडोर्स सिलेबस इन द यूनिवर्सिटी, ताकि स्टूडेंट्स को करंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता हो, करंट जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में पता हो. एंड बिकॉज ऑफ दिस दे विल बी ईजीली बी हैड बाय द एनी ऑफ द कंपनीज. हम लोग बच्चों को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं, असिस्टेंस हम पूरा प्रोवाइड करते हैं. वी आर हैविंग द वेरी गुड रिकॉर्ड्स ऑफ द इंटर्नशिप्स ऑल्सो. वी हैव मेंशन्ड इन आर ऑल द promotional materials over there कि more than 2,500 internships we have provided to our students. It is again a very big opportunity for the students. They are getting the assistance from the university कि जहाँ पे उनको internship के लिए भी opportunity मिल रही है, placement भी मिल रहा है. कैंपस बहुत बड़ा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे रिनाउंड हमारे टाइप्स हैं. NRF रैंकिंग पिछले 3 सालों से हम लोग लेते आ रहे हैं, 91, 98, 98 in 2024 also. वी आर हैविंग द NBA accreditation, Tier 1 accreditation है हमारे पे, अटल रैंक हमारे यहाँ पर है. एंड दैट्स वाई वी आर क्लेमिंग लाइक दैट वी आर द साउथ इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज. एंड वी आर ऑन अ नंबर 1 पोजिशन इन तेलंगाना स्टेट ऑन द एज पर द प्राइवेट यूनिवर्सिटी हु आर रैंक्ड अंडर द टॉप 100. तो ये सारे हमारे अचीवमेंट्स हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देने. 80% अप टू द हमारी स्कॉलरशिप्स हैं. जो हम डिस्कस कर रहे थे कि झारखंड के बच्चों को हम ऐसी एक अपॉर्चुनिटी दें जिससे कि एक थोड़ी स्कॉलरशिप उनको ज़्यादा मिले एंड अफोर्डेबल फ़ी मिले. उस अफोर्डेबल फ़ी में एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मिले, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग मिले. तो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव कि जहाँ पर एक अच्छी ट्रेनिंग ले और हमारी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें. एंड
इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल कोलोब्रेशंस, वी आर हैविंग मोर देन 50 कोलोब्रेशंस, जहाँ पर हमारे 2+2, 3+1 एंड 1+3 डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोग्राम्स हैं. वी आर हैविंग अ 3+1 कोलोब्रेशन विद मोर देन 5 यूनिवर्सिटीज़ इन USA, जहाँ पे 3+1 में है 3 साल SR यूनिवर्सिटी में, 1 ईयर इन USA, 2 years इन SR यूनिवर्सिटी, 2 years इन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे ये लोग जॉइंट प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ले सकते हैं. ये हमारे पिछले 10-12 सालों से प्रोग्राम चल रहे हैं, जहाँ पे मोर देन 50 स्टूडेंट्स एवरी ईयर दे आर गोइंग अंडर दिस प्रोग्राम्स. They are getting the 1-year student visa, 2 years work permit over there. They are getting the final employment opportunity in USA also. So these are the different international collaborations we are having. We are having the more than 10 countries, students in the campus from the different states of the country. So we are maintaining the cultural diversity in the campus. Because आज की तारीख में अगर हम कल्चर डाइवर्सिटी को अगर हम प्रमोट करेंगे तो इससे बच्चों को एक्सपोजर मिलता है. That's why they are going. गांडी प्रखंड कार्यालय सभागार में आज झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री सारथी योजना का प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. गांडी प्रखंड कार्यालय सभागार में गुरुवार की सुबह 10 बजे झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री सारथी योजना का प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का शुभारंभ गांडी सीओ मोहम्मद हुसनैन ने दीप प्रज्वलित कर किया. साथ ही उपस्थित सभी सेविका व सहियाओं को अपने क्षेत्र में जाकर ऐसे सभी पढ़े लिखे बेरोजगार युवा व युवतियों को झारखंड सरकार की इस महत्वपूर्ण सारथी योजना से जोड़कर रोजगार प्राप्त करने को लेकर जागरूक करने की बात कही. इसमें प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी सेविका व सभी स्वास्थ्य सहायिका दीदी मुख्य रूप से भाग ली. कार्यशाला में मुख्य रूप से उपस्थित रांची से मुख्यमंत्री सारथी योजना की तरफ से आए मास्टर ट्रेनर मोहम्मद असगर ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सारथी योजना एक ऐसा योजना है जिस योजना के माध्यम से वैसे सभी बेरोजगार युवक एवं युवतियों जिनका उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष है, उन्हें विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास कर यानी प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाते हुए रोजगार व स्वरोजगारों से जोड़ने का काम किया जाएगा. इसको लेकर आज प्रखंड स्तर से सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं व स्वास्थ्य सहायिकाओं के बीच जागरूकता को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया व प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मौके पर प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ियों के सेविका व स्वास्थ्य सेविका शामिल थी. मैं जब मास्टर ट्रेनर और मैं रांची स्किल डेवलपमेंट की तरफ से आया हूँ, जो हमारा सेंटर है रांची टाटी सिल्वर में है, जो मुख्यमंत्री सारथी योजना का है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का सबसे टॉप और सबसे पहला स्थान पे आता है. और यहाँ जो आज कार्यशाला है सेविका और स्वास्थ्य सहायिका के साथ सिर्फ जागरूक करना है. इन लोग को जागरूक कार्यशाला चल रहा है जिसमें गांव के शिक्षित बेरोजगार जो युवक युवती हैं जो बैठे हैं उनको हुनरमंद बनाना, उन्हें ट्रेनिंग से जुड़वाना. इस कार्य को लेकर के आज 1 दिवसीय कार्यशाला चल रहा है यहाँ पर. अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद चल लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ. गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए. तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारे, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं. अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं. यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है. साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है. सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में. तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने. हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर गिरिडीह. अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से. खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे. तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे. अब आपके शहर गिरिडीह में स्पाइस वाला रेस्टोरेंट का 2nd ब्रांच खुल चुका है. यहाँ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर
आकर लुत्फ उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का। हमारे यहाँ सभी तरह के फूड आइटम अवेलेबल हैं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता कॉलेज मोड़ गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेमौसम बारिश से जमुआ के किसानों को भिंडी की खेती के बाद भारी नुकसान हुआ। गुरुवार को 2 बजे किसानों ने अपनी तकलीफ बताया गया कि जमुआ का कुम्हरगढ़िया, धर्मपुर, मदनपुर इत्यादि दर्जनों गांव जो कृषि प्रधान गांव हैं, यहाँ के किसान खेती पर ही निर्भर हैं। ऐसे खेती पर निर्भर रहने वाले किसान 2 दिनों से परेशान हैं। दरअसल 2 दिनों से बारिश की वजह से किसानों का भिंडी नहीं बिक पा रहा। लागत से भी कम मूल्य पर ये भिंडी बेचने को मजबूर हैं। आज की बात करें तो आज सुबह किसान अपना फसल लेकर मिर्जागंज मंडी गया था, जहां खरीदार व्यापारी नहीं आने से 4-5 रुपए किलो लोकल व्यापारी को भिंडी बेचना पड़ा। किसानों के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा रही है। कुम्हरगढ़िया के किसान रवि वर्मा ने बताया कि इस बार भिंडी की दामों पर गिरावट होने के कारण हम लोगों का पूंजी भी निकलना मुश्किल हो गया। बताया गया कि 5000 रुपए भिंडी का दाना खरीदते हैं और उसे लाकर 4 से 5 रुपए किलो बेच देना पड़ रहा है। इस तरह अचानक खरीदारी व्यापार नहीं आना एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। किसान इसे सस्ते में किसानों से फल खरीदने की षड्यंत्र होने की संभावना बताई जा रही है। मुफस्सिल क्षेत्र के मटरुका और जसपुर में गुरुवार को 2 बजे तक बैठक कर भाकपा माले के 2 ब्रांच कमेटी को मिलवाकर एक लोकल कमेटी बनाया गया, जिसका सचिव दिलचंद कोल को सर्वसम्मति से चुना गया। इस बाबत जिला कमेटी के कन्हैया पांडे ने कहा कि प्रखंड कमेटी होने से इस क्षेत्र में कार्य तेजी से बढ़ा है। पांडे ने कहा कि फैक्ट्री मजदूर, किसान, छात्र, महिला, पुरुष इस क्षेत्र में परेशान हैं। इस परेशानी को भाकपा माले ही आंदोलन के जरिए दूर करेगी। उन्होंने कहा कि जनता को मुद्दे के साथ लेकर सभी पुराने और नए साथियों के सहयोग से भाकपा माले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। इधर नगर कमेटी के सचिव राजेश सिन्हा ने संगठन को बेहतर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में भाकपा माले ही मजदूरों की लड़ाई लड़ सकता है। जिला कमेटी ने कन्हैया पांडे और राजेश सिन्हा से कहा कि जल्द लीडर के साथ पीताड़ में भी सम्मेलन होगी। मौके पर कोलेश्वर कोल, चंदन टिटू, प्रसादी राय, लक्ष्मी भोक्ता, शंकर तू समेत कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। हसमी गांव में बैठक किया और बैठक में यहाँ एक लोकल कमेटी का निर्माण किया, जिसमें हमारे दिलचंद कोल ये 2 पंचायत में से 3 पंचायत। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। समाज सेवी सह जिला पार्षद सदस्य प्रतिनिधि मुस्तफ़ी मोहम्मद साइद आलम ने बिजली की लचर व्यवस्था के मद्देनज़र गुरुवार की दोपहर 12 बजे पावर हाउस गांडे का दौरा किया। इस दौरा में उन्होंने आए दिन क्षेत्र में बिजली की लचर व्यवस्था के कारणों के बारे में उपस्थित कर्मियों से पूछताछ की। साथ ही क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सही ढंग से देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विभाग ने जल्दी ही व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो जनता के साथ मिलकर वे सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। कहा कि जनता लंबे समय से बिजली कटौती और बिजली बिलों में गड़बड़ी जैसी समस्याओं से परेशान है, लेकिन विभाग इस ओर कोई ठोस कदम नहीं ले रहा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बिजली आपूर्ति को नियमित किया जाए और उपभोक्ताओं की शिकायत का शीघ्र समाधान हो। और अगर कर्मचारी या बिजली दूसरे लोगों से हमारी सरकार की बदनामी होगी तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये यहाँ के लोगों से कहा है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका सेवक मुफ्ती मोहम्मद सईद आलम, गांडे, गिरिडीह, झारखंड। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।